हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे नाउन का पार्ट 8। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कल हमने क्या बातें कवर की थी? हमने कवर किया था कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन के बारे में हमने दो चीज़ पढ़ी थी, वो देख लेते हैं। सो हमने एक तो पढ़ा था, दो वर्ड्स को हम जोड़ेंगे तो क्या मीनिंग देगा, एक नया मीनिंग देगा और एक नया वर्ड आएगा। अगर रही बात इसकी पोजेशन की, तो पोजेशन हम कैसे दिखा रहे थे? लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर हम इसका पोजेशन दिखा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में एपोस्ट्रोफी एस हम कहाँ जोड़ेंगे? पोजेशन दिखाने के लिए हम जोड़ेंगे सिस्टर इन लॉज कार। सो हमने इसमें लास्ट वर्ड में क्या करा? लास्ट वर्ड में हमने पोजीशन जोड़ दिया। सो ये था हमारा कंपाउंड नाउन में पोजीशन दिखाने का तरीका। अब दूसरा क्या है हमारा? कॉमन नाउन में प्लूरल कैसे बनाएंगे? कॉमन नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो कॉमन नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम एस और ई एस ऐड करने वाले हैं। इसमें मेजर वर्ड में, ठीक है, मेजर वर्ड में हम एस और ई एस ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया था सिस्टर इन लॉ कार। तो अगर हमें दिखानी होगी कि सिस्टर इन लॉ, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? सिस्टर्स इन लॉ। पोजीशन हमारा लास्ट वर्ड के बाद दिखेगा, और अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो मेन वर्ड में हम क्या करेंगे? एस और ई एस ऐड कर देंगे, जो कि हमने ऐसे किया था। तो ये हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम आगे कवर करते हैं, अपनी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में दो चीजें हैं हमारी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, उसको बनाएंगे हम। चॉकलेट, ब्रेड, हनी, वर्क, हेयर, पेशेंस, ब्यूटी, तो हम इन वर्ड्स का क्या बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे। जो ये हमारे वर्ड्स हैं, चॉकलेट है, तो ये हमारे नॉर्मल यूज में देखे जाते हैं। ये सारे वर्ड्स नॉर्मल डेली टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब हम इनका सिंगुलर बनाते हैं तो हम इसको कैसे बोलते हैं, ये देखते हैं। तो चॉकलेट को हम लिखेंगे अ पीस ऑफ चॉकलेट, या फिर अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? पीसेस ऑफ चॉकलेट। सॉरी, ए नहीं आएगा, पीसेस ऑफ चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट के पीसेस। और या सिंगल पीस को क्या बोलेंगे हम? पीस ऑफ चॉकलेट। यानी कि चॉकलेट को दिखाने के लिए हम उसको पीस में बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? ब्रेड। ब्रेड के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्लाइस, और स्लाइस ऑफ ब्रेड, या फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? हनी। हनी को क्या बोलेंगे हम? जार या स्पून ऑफ हनी। हनी किस में रखा जाता है? जार में, कंटेनर्स में रखा जाता है, या फिर स्पून में लेंगे, या फिर तो बोलेंगे अ जार या स्पून ऑफ हनी। और क्या बोलेंगे? जार्स या स्पून्स ऑफ हनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? वर्क। वर्क के लिए भी हम पीस यूज करेंगे, अ पीस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ वर्क। सेंटेंस क्या है मेरा? हेयर। हेयर का जब हमें एक पीस दिखाना होता है तो हम हेयर के एक पीस को क्या बोलते हैं? स्ट्रैंडम बोलते हैं। अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, स्ट्रैंड बोलते हैं हम, या फिर स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। काफी बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि हेयर के एक पीस को स्ट्रैंड बोलते हैं, तो ये न्यू चीज है। नेक्स्ट क्या है मेरा? पेशेंस है। पेशेंस के लिए क्या लिखेंगे हम? सिंगुलर प्लूरल?
इसके लिए भी पीस यूज करेंगे, अ पीस ऑफ पेशेंस, या फिर पीसेस ऑफ पेशेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, ब्यूटी। ब्यूटी के लिए क्या यूज करेंगे, पीस ऑफ ब्यूटी, या फिर पीसेस ऑफ ब्यूटी। सो हमारा ये जो क्या था, हमने ये वर्ड्स के क्या बनाए हैं, सिंगुलर और प्लूरल बनाए हैं। इन पे दो सेंटेंसेस लिखते हैं। विजय bought a land Delhi. Next sentence, Simran wanted chocolate cake. Next sentence, Priya have didn't work today. Buys two soaps. तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए चलिए इन्हें बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है मेरा, विजय बॉट अ लैंड इन दिल्ली। सो हम लैंड को कैसे लिखेंगे, अ पीस ऑफ लैंड लिखेंगे। सो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पर, विजय बॉट अ पीस ऑफ लैंड, बाकी इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, सिमरन वांटेड चॉकलेट एंड केक। तो सिमरन क्या क्या चाहिए, चॉकलेट और केक चाहिए। तो क्या आ जाएगा, सिमरन वांटेड अ पीस ऑफ चॉकलेट एंड अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया हैव अर्जेंट वर्क टुडे। सो जो हमने अर्जेंट लिखा है उसके लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे प्रिया हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। वर्क को क्या करेंगे, पीस ऑफ वर्क कर देंगे टुडे। लास्ट सेंटेंस क्या है मेरा, ही बाइज टू सोप्स। सोप्स कैसा है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटीरियल नाउन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ही बाइज टू पीसेस ऑफ सोप, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो ये हमने ये चीज कवर कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एक नई चीज, नाउन को वोकैब्युलरी की तरह। वोकैब्युलरी, तो जब हम नाउन को वोकैबुलरी की तरह पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं डे टू डे लाइफ, मतलब कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं लेकिन वो वर्ड्स गलत यूज़ करते हैं हम। तो हमारे जो वोकैब में है क्या है, प्रॉब्लम है। तो उनको हम करेक्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या सही है। तो इसे बोलते हैं हम स्लैंग। क्या है ये, नॉन डिक्शनरी यूज अ वर्ड। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, उनको सही करेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ आपके सामने। She is a, next word, the Britishers ruled all over India. Next word, the youngsters are the of India. Sentence, me your, no, give me your copy. Next sentence, he bought
half pants. Next sentence. Ram an ace reporter. सेंटेंस सही लगते हैं, चलिए इनको करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है हमारा शी इज अ चीटर। तो चीटर नहीं होता है, चीटर कोई वर्ड नहीं है, चीट होता है वर्ड। ठीक है, चीटर यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन चीट कोई चीट वर्ड है, चीटर नहीं है। नेक्स्ट, द ब्रिटिशर्स रूल ऑल ओवर इंडिया। जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स में ERS लगाना जरूरी नहीं है, ब्रिटिश से भी हम समझ सकते हैं कि वो ब्रिटिश के लोग हैं, सो ब्रिटिश सही रहेगा। नेक्स्ट, द यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यंगस्टर की जगह हम क्या लिखेंगे? यूथ लिखेंगे। यंगस्टर की जगह कि हम क्या प्रेफर करेंगे? यूथ लिखेंगे। ठीक है, क्या है? द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ अवर इंडिया। लास्ट, सॉरी, फोर्थ, गिव योर कॉपी। सो कॉपी कोई वर्ड नहीं है, ये हम लोगों ने बना दिया कि कॉपी दे दे यार, अपनी कॉपी दे दे, काम पूरा नहीं है। तो कॉपी कोई वर्ड नहीं होता है, नोटबुक होता है जिसमें हम लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेंटेंस, ही बॉट हाफ पैंट्स। तो हाफ पैंट कुछ नहीं होता है, शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, हाफ पैंट जैसा वो नहीं है वर्ड, शॉर्ट्स होता है। नेक्स्ट क्या है मेरा? राम इज एन एस रिपोर्टर। सो एस होता है मेरा एमिनेंट, यानी कि कोई जो वेल नोन और रिस्पेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो है हमारा एस। सो ये था हमारा क्या वोकेबुलरी के कुछ ऐसे वर्ड्स जो गलत होते हैं और हम इनको गलत पढ़ते हैं। सो इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, सुपरफ्लॉज एक्सप्रेशन। सुपरफ्लॉज एक्सप्रेशन। सुपरफ्लॉज एक्सप्रेशन में क्या होता है ना, कुछ चीजें डबल लिखी जाती हैं या ऐसी होती हैं जो मतलब ज्यादा यूज हो रही हूँ, दो चीजें दो रिपीट हो रही हूँ, तो हम उसको हटाएंगे। देखिए, व्हाट इज योर बर्थडे डेट। तो अब इनको सही करके लिखेंगे कि सही कैसे यूज होती हैं। व्हाट इज योर गुड नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज माई कजिन ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, मीट माई कजिन। ठीक है, तो अब हम इनको बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? व्हाट इज योर बर्थडे डेट। तो बर्थडे डेट कुछ नहीं होता है, पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ। क्या पूछते हैं? डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज योर गुड नेम। तो नाम अच्छा ही होता है, किसने कहा है नाम बुरा होता है? तो कभी भी ऐसे पूछते हुए गुड नेम नहीं लगाते हैं, नाम अपने आप में ही अच्छा होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज माई कजिन ब्रदर। तो यहाँ पे जो कजिन है, रिश्ता है, एक रिलेशन है, तो कजिन के साथ ब्रदर नहीं लगाना है, क्योंकि ब्रदर मतलब ये जो ही है अपने आप में बता रहा है कि जिसके हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो मेल है। और कजिन लगा दिया तो यानी कि भाई, मतलब सॉरी, चाचा ताऊ का लड़का या फिर जो भी है कजिन है, तो यहाँ पे ब्रदर नहीं लगाना है। तो वो ही अपने आप में बता रहा है कि वो मेल है, तो कजिन क्या होगा? ब्रदर ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मीट माई कजिन। अब देखिए यहाँ पे कजिन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मिला रहे हैं, तो वहाँ वो तो खुद ही अपने आप में दिख रहा होगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस, मैं और लिखती हूँ ऐसे वर्ड्स। फ्री गिफ्ट, सम टोटल, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सेम, identical, totally same, sudden explosion, complete, लिखते हैं completely,
डेट। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? बैड ड्रीम, बिग मिस्टेक, स्ट्रॉन्ग, ब्रीज। नेक्स्ट वर्ड, राउडी। तो ये हम मेरे कुछ वर्ड्स, इनको बनाएंगे और इनको सही करके लिखेंगे। सो पहला वर्ड है फ्री गिफ्ट। अच्छा, जो गिफ्ट होते हैं वो तो पहले ही फ्री होते हैं, तो उनके साथ फ्री लगाने की तो कोई नीड नहीं है, तो यहाँ से फ्री हट जाएगा। नेक्स्ट, सम टोटल। टोटल अपने आप में ही सम होता है किसी चीज का, तो वहां पर सम नहीं आएगा, सम टोटल कहना गलत होगा। नेक्स्ट, एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। जो सरप्राइज होता है वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, कोई बता कर तो नहीं देता कि हम सरप्राइज दे रहे हैं, तो कैसा हो गया वो, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड हमारा होता ही है सरप्राइज, तो अनएक्सपेक्टेड नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, सेम आइडेंटिकल। सेम और आइडेंटिकल सेम ही चीज है, आइडेंटिकल कह देना सही रहेगा, सेम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड, टोटली सेम। सो इसमें क्या आ जाएगा, सेम हट जाएगा, टोटली सही रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, सडन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो होते हैं वो सडनली होते हैं, एकदम से ही होते हैं, तो सडन कहना गलत होगा। नेक्स्ट वर्ड, कंप्लीटली डेड। अब जो कोई मर चुका है तो वो पूरी तरीके से मर चुका होगा, ऐसा तो नहीं कि आधा अधूरा मरा होगा, सो कंप्लीटली है ना, गलत होगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, कैन आई आस्क का क्वेश्चन। अब कुछ कोई चीज कोई पूछेगा, आस्क जहां पे आ गया तो वो कोई क्वेश्चन ही पूछेगा, तो क्वेश्चन कह देना गलत होगा, कैन आई आस्क तो वो सही रहेगा। और हम हाँ इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन आई आस्क समथिंग, ये कह देना सही होगा। कैन आई आस्क या कैन आई आस्क समथिंग, कैन आई आस्क का क्वेश्चन ये गलत होगा। नेक्स्ट, बैड ड्रीम। जब हमारे को बुरा सपना आता है तो बैड ड्रीम कहना गलत होगा, उसकी जगह हम वर्ड यूज करते हैं नाइटमेयर, कि नाइटमेयर आया मेरे को। नेक्स्ट वर्ड, बिग मिस्टेक। बिग मिस्टेक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ब्लंडर। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। ब्रीज कहना गलत होगा, विंड कहना सही होगा, स्ट्रॉन्ग विंड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, प्राउडी। प्राउडी कहना कोई गलत होगा, प्राउडी कुछ नहीं है, प्राउड कहना सही होगा। तो ये थे हमारे कुछ एरर्स जो हमने देखे और इनको सही किया। ये सुपर फ्लॉज एक्सप्रेशंस हैं जो देखा आपने, जैसे फ्री गिफ्ट है तो गिफ्ट अपने आप में ही फ्री होता है, तो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो कंटेन कर रहा था, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो ले रखे थे उनको हटाया है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं कुछ और वर्ड्स लिखती हूँ जिनके दो मीनिंग होंगे। चलो, एयर, एयर्स। अब मैं वर्ड्स लिख रही हूँ और उनके प्लूरल्स लिख रही हूँ, देखना मीनिंग में कितना चेंज आ जाएगा। रिटर्न, रिटर्न्स, आयरन, आयरन्स, सैंड, सैंड्स, वुड, वुड्स, वाटर, वाटर, वाटर्स, गुड, गुड्स, वर्क, वर्क्स, पेन, पेन्स। तो इनको पहले इनको बनाकर देखते हैं, फिर थोड़े बाद में लिखेंगे। तो पहला है मेरा एयर। एयर होती है नॉर्मल हमारी हवा, किसके अंदर आती है, एटमोसफियर। नेक्स्ट है मेरा वर्ड एयर्स। एयर्स क्या आएगा हमारा, ये होता है प्राउड बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिटर्न। रिटर्न होता है कोई भी चीज वापस कर देना, ठीक है। रिटर्न्स क्या होता है, इनकम का हिसाब, ये होता है हिसाब जो रिटर्न देते हैं ना, रिटर्न इनकम, रिटर्न्स इनकम का हिसाब। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, आयरन। आयरन क्या होता है, लोहा, एक बैटल है, लोहा। आयरन क्या होगी, बेड़ियां होंगी, जंजीरें।
जंजीरें। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सैंड। सैंड क्या होगा मेरे लिए? नॉर्मल रेत होगा, मिट्टी। सैंड्स क्या होगा? ये होगा डेजर्ट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वुड। वुड क्या होगी मेरे लिए? लकड़ी, नॉर्मल टिम्बर। नेक्स्ट मेरे लिए वुड्स क्या होगा? ये होगा मेरे लिए जंगल। नेक्स्ट वर्ड है वाटर। वाटर क्या होगा मेरे लिए? पानी होगा। और वाटर्स क्या होगा मेरे लिए? सी या ओशन, मतलब समुद्र। नेक्स्ट मेरे लिए गुड क्या होगा? कोई भी अच्छी चीज, वेल, अच्छा। और गुड्स क्या होगी? कोई भी चीज, थिंक, कॉमोडिटीज, कोई भी चीज, सामान। आपने सुना होगा गुड्स एंड सर्विसेज, वही है गुड्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वर्क। वर्क क्या होगा? कोई भी काम। वर्क्स क्या होगा? ये होगा लिटरेचर। एक तो ये मीनिंग देगा लिटरेचर का, और एक देगा ये मीनिंग रिपेयर या जॉब, मतलब कोई भी चीज हम रिपेयर करने का काम करते हैं, यहाँ कहीं पे जॉब करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पेन क्या होगा? दर्द। पेन क्या होगा? दर्द, एक। और पेन्स क्या होगा? ये होगी स्ट्रगल या एफर्ट्स। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो सिंगुलर में अलग मीनिंग देते हैं और प्लूरल में अलग मीनिंग देते हैं। कुछ और वर्ड्स लिखते हैं। तो इनके वो बनाते हैं एस और एस लगा के, मीनिंग चेंज देखते हैं क्या होगा। सो पहला वर्ड है गोल्ड। ये क्या होता है? एक मेटल। गोल्ड हो जाएगा हमारा मेडल, मेडल हो जाएगा। सिल्वर हमारा मेटल। ये क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर मेडल हो जाएगा। मीनिंग चेंज हो रहा है। इशू क्या होती है? कोई भी किसी चीज का एडिशन, कोई एडिशन। इश्यूज होती है प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, जो सबकी जिंदगी में होती हैं। पर्सन होता है कोई भी व्यक्ति, विशेष। उसके बाद पर्सन के बाद पीपल। पीपल होते हैं पर्सन्स। इसके बाद आएगा अ पीपल। पीपल होता है हमारा एक नेशन या सोसाइटी। के बाद आएंगे हमारे पीपल्स। पीपल्स होते हैं नेशंस। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होता है हमारा ऑनर। और रिस्पेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। फिश क्या है हमारा? नॉर्मल फूड है, या एक ईटेबल फूड है। फिशेस होती है प्रजाति, स्पीशीज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एडवाइस। एडवाइस होता है सलाह। और एडवाइसेस होता है हमारा, ये होती है हमारी इंफॉर्मेशन, जानकारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिगार्ड। रिगार्ड भी होता है हमारा ऑनर। और रिगार्ड्स होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स। वर्ड होता है शब्द। और वर्ड्स होती है इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज। तो ये थे हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे।
क्या थे ये? अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें हमने क्या किया था, एस और ई एस ऐड किया था, उसकी वजह से क्या हुआ हमारा बेसिक मीनिंग चेंज हो गया। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जिनकी वजह से हमारा मीनिंग चेंज हो गया। ये वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं, इनको एरर्स देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।